लाहौर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, उन्होंने डकैत गैंग पकड़ा है। एविलेस ने 2 बाइक छीनी है। छीनी है। जी हाँ, किस चीज से छीनी है? गन पॉइंट पे। मेरी तो ये नसीहत है कि जितनी भी यंग जनरेशन है हमें यही है कि मेहनत मजदूरी अपना करें। जो हमने फैसला किया वो काफी गलत था। आपने कितनी डकैतियां की हुई हैं? 2 ही की है सर। 2 की हैं। क्या क्या छीना है? एक मोटरसाइकिल 70, एक होंडा। डकैती की थी, उसकी मोटरसाइकिल सेल करने के लिए आए थे, फरोख्त करने के लिए। वहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिली, वहां पे हमने इनको पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS न्यूज़ देख रहे हैं। लाहौर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, उन्होंने डकैत गैंग पकड़ा है। एविलेस ने आए गैंग के सरगना से आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने कितनी बाइक्स गन पॉइंट पर लोगों से छीनी है, शहरियों का कितना नुकसान किया। मेरे साथ रहिएगा। क्या नाम है भाई? शेर अफजल। कितनी बाइक छीनी है आपने? मैंने 3 से 4 छीनी है। 4 बाइक कहाँ से छीनी है? रोड पे। लाहौर से? फैसलाबाद। जोर से बोलें जरा। जी, तो कितने साल हो गए ये काम करते हुए आप? मुझे तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह में 4 बाइक छीनी है आप? जी। अकेले ही छीनते हो? नहीं, मेरे साथ एक लड़का और था, 2 थे हम। एक अली था और एक अफनान। और एक मरतबा मैं इस भाई के साथ गया, अफनान के साथ। तो कैसे छीनते थे? वारदात कैसे करते थे? गन पॉइंट पे कैसे प्लान करते थे कि ये बंदा मोटरसाइकिल छीनने वाला है, इसकी बाइक अच्छी है, या कैसे? बाइक जब जाती है ना 23 मॉडल हो या 22 मॉडल है, तो उसके साथ मैं बाइक चलाता था। तो पहले दिन अली ने चलाई थी, मुझे बताया कि इस तरह लगाना है, यानी कि उसके साथ करना है। तो मैं गन निकालूंगा, उसको मैं डरा दूंगा, वो खड़ा हो जाएगा तो मैं उससे खेल लूँगा। तलाशी लेता था अफनान, तो गन पॉइंट पर अली होता था, तो मैं बाइक चलाता था। अगर कोई बंदा आगे से मजामत करे तो फिर उसको मार देने की प्लानिंग होती है आपके, जो आप हैंडीकैप बनाते हैं? नहीं होती। अगर आपको कोई पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? ये घर से स्टार्ट प्लान करके निकलते नहीं? नहीं, मैं नया था ना, मुझे नहीं बताया कि इतना समझ नहीं आया मुझे। आपके मैप में ये शामिल होता है कि अगर कोई बंदा मजामत करेगा तो उसको मार देना है, या नीचे फायर मार देना है, या खुद भाग जाना है? क्या सीन होता है? नहीं, कभी ये बताया भी नहीं था ना, कभी सोचा था इसे कि आगे से कोई हाथ डालेगा। कोई भी काम बंदा करता है तो उसकी प्लानिंग जब करता है, ट्रेनिंग करता है, तो उसे फिर ये बताया जाता है। उसका जो सरगना होता है वो ये कहता है कि जब आगे से बंदा मजामत करेगा तो ये करना है, भाग जाना है। पिस्टल में कितनी गोलियां होती थी? कितने पिस्टल होते थे तुम्हारे पास? तब 2 पिस्तौल होते थे। कितनी कितनी गोलियां होती थी उसमें? 4-5। चलाने का कभी मौका मिला? नहीं। कभी नहीं मिला। नहीं। जो 4 बाइक्स छीनी है उसमें आपको क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। आपको जो भी लोग देख रहे हैं कैमरे में, उनके लिए बताएं कि क्या ये काम अच्छा है या बुरा है? बुरा काम है। बुरा है या बहुत बुरा है? ज्यादा बुरा काम है। कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह 13। 13 बहन भाई हो। तो आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मुझसे 2 बड़े हैं, वो कहा छोटे भाई। अच्छा। तो 6 बहनें हैं। 6 बहनें का भाई हैं आप। तो आप मुझे ये बताएं कि शर्म फील हो रही है आपको? बहुत ज्यादा। शर्मिंदगी ज्यादा फील हो? अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कितना पढ़े हो? 4। तो पढ़े लिखे नहीं हैं आप? नहीं। तो इंतहाई बुरा काम किया आपने। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और दुआ करें परवरदिगार आलम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और देखने वाले को ये मैसेज वंस अगेन दें कि ये अच्छा काम है या बुरा। बहुत ही बुरा काम है ये, कोई अच्छा काम नहीं है ये। अपनी भी जिंदगी खराब और घर बने। आपका क्या नाम है? आसिफ अली। आसिफ भाई, आप ये बताओ कि आपने कितनी बाइक्स लोगों से छीनी है या चोरी की है? 2 बाइक छीनी है। छीनी है। जी हाँ। किस चीज़ से छीनी है? गन पॉइंट पे। गन पॉइंट पे। गन कहाँ से ली थी आप? वो दूसरे लड़के के पास होती थी। अच्छा। मैं सिर्फ जामिया तलाशी लेता था। आप जामिया तलाशी लेते थे? तो जामिया तलाशी से जो भी निकलता था फिर अपने पास रखते थे? जी नहीं, वो लड़का ही था, हमें सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी थोड़े से, तो उसने हमें कहा था कि तो आपने सिर्फ हमारे साथ जाना है और सिर्फ तलाशी लेनी है, जो भी सामान होगा वो मुझे देना है, आपको पैसे मैं दे दूँगा। छोटे भाई, पैसों की जरूरत तो पूरे पाकिस्तान को है। पूरा पाकिस्तान डकैतियां करना शुरू कर देगा। आपको कोई समझाने वाला नहीं था? आपका बड़ा कोई, आपका छोटा? जी बस दोस्त है ना, वो गलत दोस्त थे हमारे। जो फैसला किया हमने, वो काफ़ी गलत का फैसला किया हमने। आप व्हीलर से पहले व्हीलिंग करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ये हालात कैसे खराब होते हैं बंदे के? जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप,
तो ये हालात कैसे ख़राब होते हैं, लोग कैसे इस तरफ आपको माइल कर जाते हैं कि आप डकैत बन जाते हैं, ये कैसे एटमोसफेयर बनता है? रोज़गार नहीं है हमारे पास, काम नहीं है, इसलिए बिल ज़्यादा आ गया था। 45,000 रुपया बिल था, सिर्फ 5,000 रुपया कम था। बाकी तो मैंने दोस्त से भी लिए, रिश्तेदारों से भी काफ़ी जिसने दिए वो मैंने ले लिए। बाकी 5,000 रुपया कम था। दोस्त था, उससे मैंने मशवरा किया, उसने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, हम ऐसा करते हैं हम हमारे साथ आ जा, सिर्फ तुमने तलाशी लेनी है। ठीक है, वो एक दिन मैं उसके साथ गया हूँ, उसने मुझे वो 5,000 रुपया दिया है। बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने कभी राह चलते हुए ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, कोई गरम अंडे बेच रहा है, कोई बुक्स बेच रहा है, कोई बच्चा पापड़ बेच रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें बेच रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं? अगर इस तरह हो तो फिर हर बंदा ही डकैत बन जाए, क्या मैसेज देंगे आवाम को? मेरा तो यही मैसेज है कि जो हमने फैसला किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। बाकी हम इस गलती पे भी बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं बल्कि। तो यही मैसेज है कि मेहनत मजदूरी वो अच्छी है, चाहे मांग के ले लें किसी से, वो अच्छा है। मेरी तो यही नसीहत है कि जितनी भी यंग जनरेशन है उन्हें यही है कि मेहनत मजदूरी अपना करें। जो हमने फैसला किया वो काफ़ी गलत था और मैं इस फैसले पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। भैया आपका क्या नाम है? फिजान अली। फैजान, आप बताओ आपने कितनी डकैतियाँ की हुई हैं? 2 ही की है सर। 2 की हैं, क्या क्या छीना है? एक मोटरसाइकिल 70, एक होंडा। तो 1 to 5 और 70 कहाँ सेल की हैं? वो लड़का था एक जो मेन था ना, उसको दिया हमने तो किस चीज़ से छीनते थे? गन पॉइंट पे। यानी कि किस तरह, मतलब कि एक बंदा रास्ते में चढ़ रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, उसके बच्चे भी साथ हैं, आप उन्हें उतार देते थे और चाबी खुद लेके निकल जाते थे? जी, मैं बाइक चलाता था और ये जो भाई था ये तलाशी लेता था। वो उसके बाद पिस्टल होता था, तो वो उसने रोकनी है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी साइड पे लगा के उसकी गन दिखानी है, उसने डर जाना, फिर बाइक लेके हम जा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जो हमने फैसला किया था बहुत गलत था, मांग के खा लें इससे बेहतर वो है। ये डकैती वाला काम बहुत गलत है, ठीक है। लालच तो बंदे को आ जाती है, लेकिन ये काम बहुत ही गलत है। कितने बहन भाई हो? 6 बहन भाई हैं। तो सबसे बड़े हो आप? नहीं, मैं तीसरे नंबर पर। आपके फादर जिंदा है? जी उन्होंने आपको कभी इस तरह की बात समझाई नहीं कि ये बहुत बुरा काम है? उनको पता नहीं था? नहीं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता था? नहीं। तो आप जब डकैती करके, आपके पास कितने पैसे आए थे? मेरे पास पहली मरतबा 10,000 रुपया आया था। 10,000 की खातिर डकैती की है? जी। अच्छा, तो अब आप देखें कि 10,000 की खातिर आपने डकैती की है, अब आपको 2-4 माह के लिए अंदर जाएंगे, उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो क्या इरादा है बाहर आने के बाद? बाहर आके इरादा यही है कि अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे बस, और कुछ नहीं, गलत काम कोई नहीं। और कुछ नहीं है? तौबा कर रहे हैं आप? जी, तौबा भी और शर्मिंदा भी हूँ बहुत ज़्यादा। मैसेज दें आवाम के लिए, क्या मैसेज है आपके नज़र? यही है कि अगर हालात जितने भी रोन हो जाए, ये काम ना सोचें, सोच करना तो दूर की बात है, सोचे भी ना, मांग के खा लें, लेकिन ये काम ना सोचें। तीनों का यही मैसेज है? जी बिल्कुल यही मैसेज है हमारा। आपका? बिल्कुल मेरा भी यही मैसेज है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों मुल्ज़िमों ने यही मैसेज दिया है और आवाम के लिए भी ये अवेयरनेस मैसेज है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और इस तरह के कामों से अवॉइड करें। हमेशा की तरह हमारी अवेयरनेस वीडियो आपके लिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्वमेंट ना रखें। आए इंचार्ज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज एविलेस राना जमान साहब, जो हमारे भाई भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये डाकुओं को कैसे पकड़ा और अक्सर बेशतर ये डाकुओं के साथ इनकी मुठभेड़ चढ़ती रहती है। आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है। ये जो डाकू आपने इस वक्त पकड़े हुए हैं, इनको कैसे पकड़ा आपने? ये इन्होंने एक डकैती की थी, उसकी मोटरसाइकिल सेल करने के लिए आए थे, फरोख्त करने के लिए। वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे हमने इनको पकड़ा। नई बाइक्स छीन के या लोगों से चोरी करके ले जाते हैं, तो ये सेल कितने की होती है, कुछ है आइडिया आपको? ये सेल आप लेंगे मोटरसाइकिल तो वो तो 2.5 लाख की आएगी। ये सेल 40-50 हज़ार 60 हज़ार की यहाँ तक की है, जहाँ भी हो इतने रेट की। ये बच्चा बता रहा था कि उसके घर का बिल आया हुआ था, तो इस वजह से उसने बाइक छीन ली। तो इनके लिए अवेयरनेस या इस तरह कोई जो होता है, कोई मैसेज इनको कन्वे करने के लिए कोई ऐसा आईजी पंजाब साहब ने कोई सीन बनाया है? देखें, बहुत सारे गरीब लोग हैं पाकिस्तान में जिनके बिल नहीं आते, लेकिन वो डकैतियाँ नहीं शुरू करते, मजदूरी करते हैं। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं कि उसका बिल ज़्यादा आ गया उसने डकैती शुरू कर दी। ये डकैती कोई हल नहीं है। जैसे आप काउंसलिंग कर रहे हैं, कल मैं आया था तो मुझे थाने में बता रहे थे कि जो नशई हजरात हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बाकायदा समझाते हैं, आईजी साहब की इंस्ट्रक्शन है। तो आप इनके लिए भी कोई काउंसलिंग का कोई सिस्टम बनाएं ताकि इन्हें समझ आए कि डकैती एक बुरा अमल है
जब ये लोग जेल में जाते हैं, वो तो एक एकेडमी होती है, वहां से निकल कर बाहर ये इससे ज्यादा बड़े डकैत बनकर आते हैं, नए से नए आइडियाज लेकर आते हैं। तो आप इनके लिए कोई इकदाम कर रहे हैं या आपका इस तरफ ध्यान नहीं है? नहीं, देखिए पता है कि ये इकदाम तो हुकूमत लेवल पे होना चाहिए। हम तो वही हमारे पास तो चंद लोग आते हैं ना, लेकिन ये तो हुकूमत लेवल का काम है, ये काम कम से कम हुकूमत को करना चाहिए। हमारे लेवल में जो जितनी ये है, हमारे पास जो आता है उनको तो बताते हैं, हम समझाते हैं कि ना बेटा ये काम ना करो, ये गलत है, इसमें एंड में मौत है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये भी हमारे साथी हैं, ये भी मुआशरे का हिस्सा है, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं। छोटी छोटी डकैतियां कर कर फिर ये आगे से इनके झाके खुल जाते हैं, फिर ये बैंक की तरफ सोचते हैं, लोगों के घरों की तरफ सोचते हैं, फिर पुलिस में मुकाबले होते हैं, ये पुलिस में फायरिंगें कर देते हैं। तो आपके ख्याल से भी ये काउंसलिंग इनकी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, राना ज़मान साहब ने हमें बताया कि इन बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनको भी समझाया जाना चाहिए। जैसे शाहिद जट साहब को आईजी साहब ने स्पेशल तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फौरी तौर पर जब उन्हें ये पता चला कि ये मेरा एक जो कांस्टेबल है उसकी प्रॉब्लम है। तो ये भी बच्चे हमारे हैं। वज़ीर आला साहब, ये भी आपकी रियाया है, इन पर भी ख्याल करना आपका हक बनता है। आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्यों, बहुत शुक्रिया।